हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। नमस्ते। गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। चलिए, सवाल शुरू करेंगे मेरे दोस्तों। आगे के बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आज की क्लास में करेंगे। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। हाँ जी। देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके प्लीज और ही ना ढंग से पढ़ा करो। जो हमको बेसिक कंसेप्ट बताता हो वो ढंग से पढ़ा करो। और केवल पढ़ने नहीं होते, सवाल में उनका इस्तेमाल भी करना होता है। ठीक है जी। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर 27 सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जवाब दीजिएगा। दो संख्याओं का योग 1215 है, उनका एचसीएफ 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं, तो दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ है 81, तो संख्याएं कितनी होंगी, मेरी संख्याएं क्या होंगी। अगर संख्याओं का एचसीएफ 81 है तो संख्याएं होंगी 81x 81y। ये होंगी संख्याएं। आप बोलोगे जी सर यही होंगी संख्याएं। क्लियर है। जहां एक्स और वाई को प्राइम होंगे, संख्याओं का सम कितना होगा, संख्याओं का सम होगा 81x प्लस 81y, जो कि 1215 दे रखा है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अगर आप यहां से 81 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई उधर चला, 81 उधर चला जाएगा। 1215 को भाग करो 81 से तो 15 बार जाएगा। यानी कि x और y दो को प्राइम नंबर है इस प्रकार से कि उनका सम 15 है। संख्याएं ऐसी लेनी है कि संख्याओं का मान 500 और 700 के बीच में आए। यानी कि x और y की वैल्यू स्टूडेंट आपको ऐसी लेनी है कि संख्याओं का जो मान है, दोनों संख्याएं 500 700 के बीच में टपके। अब आप बताओ, x प्लस वाई 15 तो एक्स वाई का मान क्या हो सकता है, 114। भाई 114 क्या आप एक्स वाई की वैल्यू ले लोगे। अगर आप x का मान 1 लोगे और y का मान 14 लोगे तो संख्या ये तो 81 बन जाएगी ना। ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से 213 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। 213 भी पॉसिबल नहीं है, 411 भी पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पे मुझे एक ही पॉसिबल केस दिखाई दे रहा है, 7 और 8। एक ही केस पॉसिबल दिखाई दे रहा है जी, 7 और 8। एक्स वाई का मान इस प्रकार से लेना है कि एक्स वाई आपस में को प्राइम है, उनको जोड़ के 15 आए। और एक्स वाई की वैल्यू ऐसे लेने की संख्याएं 500 से 700 के बीच में लूं। अगर एक्स वाई का मान 7 8 लूंगा, 7 8 15 होता है, तभी तो मेरे प्यारे भाई 81 गुणा 7 ये 500 समथिंग होगा, 81 गुणा 8 ये 600 समथिंग होगा। तो ही तो दोनों संख्याएं 500 700 के बीच में रहेंगी। आप बोलोगे जी सर। यानी कि संख्याएं होंगी क्या, संख्याएं होंगी मेरे दोस्तों 81x और 81y का मतलब एक संख्या होगी 81,7, दूसरी संख्या होगी 81 इंटू 8। ये आगे दोनों संख्याएं। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा है इनके रेसिप्रोकल का सम, इनके व्युत्क्रमों का योग। जब आप इनका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे 81 इंटू 7 प्लस 1/81 इंटू 8, आपको ये करना है प्यारे स्टूडेंट्स। तो भाई 81 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 1/81 तो कॉमन ही आ जाएगा। अभी नीचे जब एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम आएगा जी 7 इंटू 8, ऊपर हो जाएगा 7 प्लस 8 15। बात समझ में आई। 81 तो कॉमन ले लेंगे, नीचे एलसीएम 7 इंटू 8, ऊपर 7 प्लस 8 15। कृपया करके काटना कूटना सीख लो। ये 3 से जाएगा 5 बार, ये 3 से जाएगा 27, और तो कटेगा नहीं कुछ, यानी कि ऊपर 5 बचेगा। सारे ऑप्शन में 5 बच रहा है। नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे यूनिट डिजिट देख लो, 8 सत्ते 56, 6 6 सत्ते 42 2। नीचे यूनिट डिजिट 2 बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। हालांकि 27 की जब 56 में गुणा करेंगे तो 700 से बड़ा नंबर चला जाएगा। तो एक ही आंसर है 5/1512। एक ही आंसर बचेगा जी, 5/1512।
ठीक है ना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, बस जोड़ना घटाना है, कुछ ऐसा इसमें खास नहीं था। ये बताइएगा जी, अगला क्वेश्चन सवाल है प्यारे बच्चे आपके सामने 28। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब जितनी सवाल की तारीफ करी जाए उतना कम है। करो। सवाल यह है कि 4 नंबर है, 165, 176, 385 और 495। इनका एलसीएम है के। जब के को संख्याओं के एचसीएफ से भाग देते हैं तो पी आता है। तो आपसे पूछा है बताओ पी का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। आपके सामने 4 नंबर है। एक नंबर हो गया 165, दूसरा नंबर हो गया 176, तीसरा नंबर हो गया 385 और चौथा नंबर हो गया 495। इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम है वो के है, और जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग देते हैं तो पी मिलता है। पी का मान बताओ, मतलब कुछ नहीं करना, यहां संख्याओं के एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है। संख्याओं के एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, ये आपको निकालना है। बस ये आंसर आ जाएगा इस सवाल का। सवाल में क्या पूछा है कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग देने पर क्या होगा। संख्याओं का सम दिया है भावेश, तो भाई यहां पहले फैक्टराइजेशन करना होगा। 165 किससे कटता है, 165 कटता है 11 गुणा 15, ये होता है 165। 176 भी 11 से कटता है 11 गुणा 16। आप बोलोगे हां जी सर। 385 स्टूडेंट किससे कटता है, 385 कटता है जी, ये भी 11 से कट जाता है। 11 से 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। ठीक है जी। 495 से 11 से कटता है मेरे दोस्तों 11, 11 चौक 44 मेरे प्यारे भाई, 11 पंजे 55। तो यानी कि मैं समझ पा रहा हूं कि इनका एचसीएफ जो है वो 11 है। भाई एलसीएम को एचसीएफ से भाग करने का मतलब यह है कि इन चारों संख्याओं में जो को प्राइम मसाला बचेगा, को प्राइम, वो आपको निकालना है भाई। तो 11 तो सभी में कॉमन ही है, इनका एचसीएफ तो 11 हो जाएगा, उसको तो काउंट ही नहीं करना। मतलब मुझे इन सबका एलसीएम निकालना है केवल। मुझे 15, 16, 35, 45 का एलसीएम निकालना है केवल। बात समझने की कोशिश करिएगा प्यारे भाई, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। भाई जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करने का मतलब जो कॉमन नंबर है, जो एचसीएफ है, उसको हटा दो, जो को प्राइम मेटेरियल है उसका एलसीएम लेना है केवल। तो भाई 15 मेरे दोस्तों, यहां से सुनेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज, रटने नहीं है गणित। गणित एक लॉजिकल चीज है, परिभाषा पढ़ा करो। ये 15 है और ये 16, तो 15 इंटू 16 तो आने ही आने। हम देखेंगे क्या क्या चीज कवर हुई, क्या क्या चीज नहीं हुई। फिर 35 के पास गए, 35 का 5 ऑलरेडी कवर हो चुका है 15 में, कमी किसकी रहेगी, 7 की। तो 7 आपको और लेना है, 7 आपको और लेना है। ठीक है ना, हो गया ये भी कवर। अब गए 45 के पास, 45 का 15 ऑलरेडी कवर हो चुका है। 45 का मतलब होता है 15 तिया 45, 15 तो ऑलरेडी कवर हो चुका, लेकिन अभी भी 3 की कमी है, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें और होगी। तो ये आएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। तो 15 गुणा 16 240 और 7 21, 240 गुणा 21, यानी कि 0 के बाद 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो आंसर क्या है इस सवाल का, बी ऑप्शन मेरे दोस्तों आंसर है 5040। आंसर 11 का मल्टीपल नहीं होगा भाई। क्यों होगा, अगर किसी को ना समझ में आए तो बालकों की तरह कर लो, इनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ 11 है, भाग करो, यही बचेगा। लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि एलसीएम से एचसीएफ को जब भाग करें तो एचसीएफ तो हट जाएगा। जो बाकी का जो को प्राइम है, जो बाकी का जो मटेरियल बचा है, केवल उसका एलसीएम लेना है। तो हमने मेरे दोस्तों इनका एलसीएम ले लिया, बस 15, 16, 35, 45 का बात खत्म। ठीक है भाई, सभी बच्चों का आंसर आ गया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 29, करो जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम 495 है। अगर दोनों संख्याओं का योग 100 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। यहां से सवाल में दिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और एलसीएम है 495,
यदि दोनों संख्याओं का सम 100 है तो आपसे पूछा है बताइए संख्याओं का डिफरेंस। पहली बात तो अगर संख्याओं का HCF 5 है तो संख्याओं का डिफरेंस भी 5 का मल्टीपल होगा, ये आंसर नहीं हो सकता, बट 3 ऑप्शन में फंस गए। अगर संख्याओं का HCF 5 है मेरे प्यारे भाई, अगर दो संख्याओं का HCF 5 है तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी 5x और 5y। संख्याएं 5 का मल्टीपल होंगी जहां x और y को प्राइम होंगे। सवाल में एलसीएम 495 दे रखा है। 5x और 5y का एलसीएम कितना आएगा, 5x और 5y का एलसीएम आएगा 5xy। 5xy की वैल्यू सवाल में 495 दे रखी है, तो यहां से xy कितना आ जाएगा, xy आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 नाम 45 और ये 4 5 नाम 45 99। संख्याओं का सम 100 दे रखा है। संख्याओं का सम है कितना भाई, 5x प्लस 5y होगा ना संख्याओं का योग। सवाल में 100 दे रखा है 100, तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा भैया 100 बटे 5, 5 कॉमन ले लेंगे उधर चला जाएगा 20। ठीक है ना। x और y दो को प्राइम नंबर है। क्या आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता है कि ऐसी दो को प्राइम संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके 99 आता हो, जिनको जोड़ के 20 आता हो। ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनकी गुणा करके 99 आता हो, जोड़ के 20 आता हो, तो हर कोई बता देगा सर 9 और 11। 9 इंटू 11 99, 9 प्लस 11 20, यानी कि x और y का मान 9 और 11 है। x y का मान 9 और 11 आ गया। हिट एंड ट्रायल अंदाजे से कोई भी कर लेगा। संख्याएं क्या आ जाएंगी, x का मान 9 y का मान 11 आ गया। संख्याएं आ जाएंगी 45 और 55। x की जगह 45 55, डिफरेंस कितना आ जाएगा 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। डायरेक्ट डिफरेंस लोगे तो 5 तो कॉमन आ जाएगा। x और y का डिफरेंस, x y का डिफरेंस कितना है 9 और 11 का 2, तो यानी कि 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी स्टूडेंट कर पाएंगे। वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30, ये बताइएगा जल्दी से करो। अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है दीपक HCF के सवालों में। दो संख्याओं का एलसीएम और HCF 455 और 13 है। दो संख्याओं का एलसीएम 455 है और HCF 13 है। यदि इनमें से एक नंबर वन ऑफ देम इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ 75 एंड 125, यदि इनमें से एक नंबर 75 और 125 के बीच में है तो आप बताओ वो नंबर क्या है। ये सवाल है, बहुत बढ़िया। इससे आसान सवाल कभी बन नहीं सकता अगर आपने परिभाषा ढंग से पढ़ी हो कि एलसीएम की परिभाषा क्या है और HCF की परिभाषा क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, HCF है 13। एक संख्या 75 से 125 के बीच में, बताओ नंबर क्या। अगर संख्याओं का HCF 13 है 13, तो संख्या 13 का मल्टीपल होनी चाहिए। सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल है, नहीं होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, जो एलसीएम होता है वो संख्या का मल्टीपल ही तो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो होता है संख्याओं का मल्टीपल होता है। संख्याएं जो होती है वो एलसीएम का एक फैक्टर, गुणनखंड होती हैं। अगर संख्याओं का एलसीएम 455 है, एलसीएम 455 है, तो संख्याएं 455 से कटने वाली होनी चाहिए। अगर दो संख्याओं का एलसीएम 455 है तो संख्याएं जो होंगी 455 का कोई फैक्टर रही होंगी। 455 संख्याओं का एक मल्टीपल है। क्या 455 का फैक्टर 78 है? नहीं। क्या 104 है? नहीं। 104 चौका तो 416 होता है। क्या 117 है? नहीं। एक ही फैक्टर 455 का है, 91। 91 5 455 होता है। तो यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो सकता है। बात खत्म। 91 पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। बेसिक से करना चाहते हैं तो XY मान के करना होगा जैसे पिछला सवाल करवाया, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे करवाने में। जी ये बताइएगा दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। करिए स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट। वेरी गुड शुभम।
दो संख्याओं का योग 255 है, उनका एलसीएम 1080 है, तो पूछा है संख्याएं क्या हैं। दो संख्याओं का योग 255 है, संख्याओं का एलसीएम 1080 है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बताइए संख्याएं क्या हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला तरीका है ऑप्शन से करने का, कि इसको ऑप्शन से करके देखिएगा, ठीक है ना। संख्याओं का सम 255 होना चाहिए। क्या इनका सम 255 है? क्या इनका 255 है? क्या इनका 255 है? अब एलसीएम, एलसीएम 1080 होना चाहिए। 105 में तो 7 आता है, एलसीएम में तो कहीं 7 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 165 में 11 आता है, अगर जब संख्या में 11 आ रहा है तो एलसीएम में भी 11 आना चाहिए, मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा इस सवाल का, ए, और यही करेक्ट आंसर होगा 120 और 35। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनका एलसीएम निकाल के देख लो, 1080 ही आएगा। सी ऑप्शन आंसर नहीं है, जो बच्चे सी बता रहे हैं। अरे भैया, एक संख्या 165 दे रखी, 165 का ध्यान रखो, 165 होता है 11 गुणा 15। अगर संख्या में 11 आ रहा है तो एलसीएम में भी 11 आना चाहिए ना। कि 1080 में 11 आता है? नहीं आता, 11 से कटता ही नहीं, तो कैसे उत्तर हो सकता है? अरे कोई तकलीफ मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, सॉल्व करके भी चेक कर लो। बिल्कुल, देखिए सॉल्व करके भी बताऊंगा, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करिए। दो संख्याओं का योग 255 है, एलसीएम 1080, संख्याएं क्या है? देखिए मैंने मान लिया, ध्यान सुनेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये सवाल वैसे तगड़ा क्वेश्चन है, आसान सवाल नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ, मैंने ये मान लिया कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है, क्योंकि आपको यहां पे एचसीएफ भी नहीं पता ना, तो मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है। मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी एच एक्स और एच वाई, जहां एक्स और वाई क्या होगा स्टूडेंट? को प्राइम होगा। एक्स और वाई क्या होगा? को प्राइम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। संख्याओं का योग 255 है, तो मेरे प्यारे भी जब संख्याओं का योग निकालेंगे तो संख्याओं का योग कितना आएगा? ये आएगा ना h इंटू एक्स प्लस वाई, h इंटू एक्स प्लस वाई। सवाल में ये आपको 255 दे रखा है, आप बोलोगे जी सर यही आएगा योग। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच एक्स और एच वाई का एलसीएम आएगा एच एक्स वाई। सवाल में ये आपको 1080 दे रखा है, 1080 दे रखा है। तो स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कृपया बुद्धि का इस्तेमाल करिए, बुद्धि का इस्तेमाल प्लीज, प्लीज बुद्धि का इस्तेमाल करो। कि प्यारे भाई, आपके सामने यहां इक्वेशन हो रही हैं 2, वेरिएबल हो रहे हैं 3, कैसे सॉल्व करोगे? एक्चुअली आपके पास ये कंडीशन भी तो है कि एक्स और वाई को प्राइम होने चाहिए, ये कंडीशन भी तो है कि एक्स वाई को प्राइम होने चाहिए। तो भाई मुझे यहां से एचसीएफ निकालना है, देखा, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा मेरे प्यारे भी भाग, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एच। लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉमन चीज कटती है वो क्या है? एच। भैया प्लीज, लेफ्ट साइड में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? एच। एच से एच कटेगा। राइट साइड में जिस नंबर से कट रहा होगा वही आपका एच होगा। राइट साइड में 255 और 1080 किससे डिवाइड होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर 15 से डिवाइड होते, 15 से। 15 एकम 15 10, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30। लेफ्ट साइड से एच गायब हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट साइड में 15 से कटा है, 15 ऊपर और नीचे दोनों जगह हाईएस्ट कॉमन चीज थी, यानी कि जो एचसीएफ है ये आपका 15 ही है। समझ में आया? अरे कोई तकलीफ है? बोलो, बात समझ में आई? यस और नो कभी तो कुछ बोला करो प्लीज, है भाई?
लेफ्ट साइड में जो हाईएस्ट कॉमन चीज है वो h से कटा है, राइट साइड में आपने ऊपर नीचे 15 से काटा, तो जो चीज लेफ्ट साइड राइट साइड से हाईएस्ट कॉमन चीज काटी गई है वो 15 है, तो HCF इज 15 डायरेक्ट ये आप निकालना है। तो ऐसे सवाल को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 17/72। सॉल्व करने पर कितना गया, 17/72 आ गया। जहां x और y को प्राइम है तो आप एक्स वाई का मान नहीं बता सकते, क्या बताओगे। ऐसी दो संख्या जोड़ के 17 आता हो, गुणा करके 72 आता हो, कोई अंधा भी बता देगा। 8 नाम 72, 8 9 17, यानी कि x का मान 8 है, y का मान 9 है। तो HCF तो 15 आ गया, x का मान आ गया 8, तो एक संख्या आ गई 15 8 120, y का मान आ गया 9, दूसरी संख्या आ गई 15 निम्मा 135। तो एक संख्या 120 आई है, दूसरी संख्या 135 आई है, ये इसका आंसर है। 120 और 135 ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक तरीका है जो आपको आना चाहिए था, ठीक है जी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा जल्दी से करो। बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा प्यारे स्टूडेंट। सवाल है एलसीएम एंड HCF और 2 4 डिजिट नंबर्स आर 19261 एंड 103। इन दो संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। सवाल है 4 अंकों की, 4 अंकों की दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम 19261 है, उनका HCF 103 है, बताओ संख्याओं का योग क्या है। अगर संख्याओं का HCF 103 है, अगर संख्याओं का HCF 103 है तो संख्याएं होंगी 103x और 103y, ये आपकी संख्याएं होंगी, यही होंगी। संख्याओं का सम पूछा है तो आंसर 103 का मल्टीपल आएगा। आप 103 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, 103 का मल्टीपल, ठीक है ना। लेकिन सवाल में टिपिकल है चेक करना। संख्याओं का एलसीएम 19261 दे रखा है, आप बताओ 103x और 103y का एलसीएम कितना आएगा। इनका एलसीएम आएगा 103xy, ठीक है ना, यही आएगा इन दोनों का एलसीएम। इस सवाल में 19261 दे रखा है। अब बताइए कितने गुना है प्यारे भाई, जवाब दो। 103 से कितनी बार जा रहा है, 103 एकम 103 है भाई, 89 बचेगा मेरे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 3 सत्ते 21, तो एक्स वाई आ गया जी 187, x इंटू वाई 187 आ गया। x और y दो को प्राइम नंबर है, x और y दो को प्राइम नंबर है जिनकी गुणा करके आ रहा है 187। प्यारे भाई आपको x और y को प्राइम नंबर लेने हैं और x y का मान इस प्रकार से लेना है कि ये दोनों संख्याएं 4 अंकों की बने। दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं 4 डिजिट की होनी चाहिए और एक्स वाई की गुणा करके 187 आए, तो बताओ क्या होगा। 187 बहुत प्यारा नंबर है, हर कोई जानता है, 11 इंटू 17, यानी कि x का मान आप 11 लोगे 4 डिजिट की बनेगा, y की वैल्यू 17 लोगे 4 डिजिट की बनेगा, तो 11 17 मेरे दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू होंगी। संख्याओं का सम कितना आएगा, संख्याओं का सम आएगा जब आप इनको जोड़ोगे 103x प्लस 103y, तो 103 कॉमन आ जाएगा, 103 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई बचेगा। x प्लस वाई का मतलब 11 और 17 28, x प्लस वाई का मतलब 11 17 28, तो कितना हो जाएगा ये 2884। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2884। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी समझ जाएगा। कैसे गलती कर रहे हो भाई, एक संख्या 103 गुणा 11, दूसरी 103 गुणा 17 ऐड करेंगे तो 103 गुणा 28 डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या आप लोग, कैसे बालक हो आप, ये बताइएगा जल्दी से। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जवाब दीजिएगा। सवाल है दो संख्याओं का एलसीएम 1260 है, उन दो संख्याओं का डिफरेंस 54 है, तो आपसे पूछा बताइए इन दो संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन आपके सामने, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ना तो इस सवाल में आपको HCF पता है ना ही XY पता है, तो भैया मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का HCF है H, हमने मान लिया कि दो संख्याओं का HCF है H, तो संख्याएं क्या होंगी प्यारे दोस्त, जवाब दीजिए।
अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं होंगी दोस्त यहां पर कितनी, एच एक्स और एच वाई, संख्या एच एक्स और एच वाई होंगी, ठीक है ना। सवाल में दिया है कि संख्याओं का एलसीएम 1260 है। एलसीएम का मतलब एच एक्स और एच वाई का एलसीएम ये होगा एच एक्स वाई, इसकी वैल्यू सवाल में 1260 दी है, 1260। संख्याओं का डिफरेंस 54 है, डिफरेंस का मतलब एच एक्स में से एच वाई घटाएंगे तो ये आपको डिफरेंस 54 दे रखा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 54 दे रखा है आपको डिफरेंस। तो आपके अंदर इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यहां इक्वेशन तो दो है लेकिन वेरिएबल तीन है, बट फिर भी सॉल्व होगा कैसे, कि लेफ्ट साइड में आपको पता है कि जो संख्याओं का एचसीएफ होता है वो एलसीएम का भी एक फैक्टर होता है, उनके डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है। संख्याओं का एचसीएफ उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। तो एलसीएम और डिफरेंस में जो हाईएस्ट कॉमन चीज है वो एच है। एचसीएफ ये है और डिफरेंस एलसीएम ये है, संख्याओं का डिफरेंस ये है। इनमें हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहां से हाईएस्ट कॉमन चीज जो एच है कट जाएगी। यहां किस चीज से कट रहा है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये 18 से कट रहे हैं दोनों, 18 मैक्सिमम किस नंबर से कट रहे हैं, 18 से। 18 सत्ते 126, 18 तिया 54, 70/3, यानी कि एचसीएफ कुछ और नहीं है, 18 ही है, 18 ही आपका एचसीएफ है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो एचसीएफ है आपका 18 ही है, डिवाइड करने पर कितना आ गया, 70/3 आ गया, 70/3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। एक्स वाई का मान हम कोई बालक भी निकाल लेगा, ऐसी दो संख्याएं गुणा करके 70 आए, डिफरेंस 3 आए तो कोई भी कर लेगा 10 और 7, 10 सत्ते 70, 10 और -7 3, तो एक्स और वाई का मान है 10 7। संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा, संख्याओं का सम कितना आएगा मेरे दोस्तों, एचसीएफ तो 18 आ गया, संख्याओं का सम आ जाएगा जी एक्स प्लस वाई करेंगे 10 7 17, 18 गुणा 17 यानी कि 6 यूनिट डिजिट है, 216 तो नहीं आएगा, 306 आएगा आंसर। संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18 × 10 और 18 × 7 जोड़ेंगे तो 18 × 17, ये दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा 18 × 17, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल ये था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 34, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताओ। जी बताइए प्यारे भाई।
क्या आप इस सवाल कर पाए? तीन संख्याएं 3, 8, 15 के रेशियो में है, उनका एलसीएम 8280 है, तो आपसे पूछा है कि उनका एचसीएफ क्या होगा। तो भैया मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, मैंने मान लिया कि संख्याओं का एचसीएफ एच है, एच। तो आप बताओ, अगर संख्याओं का रेशियो 3, 8, 15 है तो संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? भाई एलसीएम में एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। संख्याओं का ये बहुत ट्रिकी थोड़ा सा क्वेश्चन है भाई। 3, 8, 15 का आपको एलसीएम और लेना होगा, जो को प्राइम मसाला है उसका एलसीएम भी आप ले लोगे। भाई 3, 8, 15 का मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा एलसीएम? 3 और 15 का तो 15 हो जाएगा, 15 × 120, यानी कि ये एलसीएम होगा, ये आएगा ना एलसीएम। सवाल में इसी की वैल्यू 8280 के बराबर दे रखी है, तो कितना आ जाएगा भी एचसीएफ की वैल्यू? 12 से भाग करेंगे तो 12 × 72, 10, 12 निम्मा 108, 69। तो एचसीएफ जो आएगा मेरे प्यारे भाई वो 69 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 35, जवाब दो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। सवाल यह है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 63504 है। यदि इनमें से एक संख्या 378 है तो आपसे पूछा है संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करिए। गुड क्वेश्चन। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। संख्याओं का एचसीएफ तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक संख्या पता ना हो। आपको एक ही संख्या दी है, दूसरी संख्या क्या है, तभी तो सवाल सॉल्व होगा। सवाल में दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ये है। मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 63504 है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, तो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट भी यही होगा, ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। एक संख्या इसमें से 378 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो क्या आप यहां से दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते सॉल्व करके? स्टूडेंट, क्या आप यहां से दूसरी संख्या नहीं निकाल सकते सॉल्व करके? जवाब दीजिएगा भाई। 63504 दो संख्याओं का प्रोडक्ट है। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर 378 है, सेकंड नंबर आपको निकालना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, निकालेंगे। अब बताओ ये किससे जा रहा है? 378 है ना, 378 से भाग देंगे। 378 का पहाड़ा आता ही है हमें, एक बार जाएगा तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों? लगभग यहां से अभी 235 और 22, अभी 257 बचेगा ना। 257 है तो कितनी बार जाएगा? 378 है तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार तो नहीं जा सकता, 7 बार, 7 बार में नहीं जा सकता, 6 बार जाएगा, 6 बार अभी 6 बार जाएगा मेरे दोस्तों। बचा कितना? 4 है भी, तो 8 64, 168, तो 168 आ जाएगा सेकंड नंबर। अरे भाइयों जवाब दो। बहुत तेज हो रहे हैं ना तुम लोग बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हो। सेकंड नंबर कितना आया? 168 आया। यूनिट से हमने अंदाजे से भाग कर लिया, यानी कि एक नंबर मेरे प्यारे भाई 378 है। एक नंबर तो आपको 378 दे रखा था, दूसरा नंबर मैंने सॉल्व करके निकाला 168, दूसरा नंबर मैंने सॉल्व करके निकाला 168। अब आपसे पूछा है इन दोनों का एचसीएफ। अगर सवाल में केवल सेकंड नंबर पूछा होता ना ऑप्शन से कर लेता, लेकिन सवाल में इन दोनों नंबर का एचसीएफ पूछा है, तो अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने की निंजा टेक्निक क्या है? डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, 7 में 6 गए, 3 में से गया 2, 210। तो 210 तो एचसीएफ हो नहीं सकता कि 210 में आता है 5, 5 तो यहां कहीं नहीं है, तो 210 में से 5 हटा लो, क्या बचेगा? 42।
क्या 42 HCF है? 42 इसको डिवाइड करता है, हाँ जी करता है 9 बार। 42 इसको डिवाइड करता है, हाँ जी करता है 4 बार। यानी कि 42 ही इन दोनों संख्याओं का HCF है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई 21 बता रहा है, कोई 63 बता रहा है, ये ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है, इसमें थोड़ी आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना ही है। ठीक है, एक नंबर 378 दे रखा है, सेकंड नंबर आपने निकाला 168। इन दोनों का HCF निकालना है। HCF मेरे दोस्तों डिफरेंस आपने देखा 210 210 तो HCF होगा नहीं, क्योंकि इसमें 5 आता है, तो पहले 5 हटाओ। 42 42 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो 42 ही HCF है। बहुत ही बेहतरीन और एक आसान सवाल था। ये अपने मन में बिल्कुल मत बिठाओ कि हर सवाल ऑप्शन से हो जाएगा। हर सवाल ऑप्शन से होने लगे तो भाई इंसान को जरूरत क्या पढ़ने लिखने की। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगला सवाल 36 नंबर बताइएगा। सवाल है, दो संख्याएं हैं 12,906 और 14,818। इनका HCF 478 है। तो आपसे पूछा है कि इन संख्याओं का LCM क्या है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करने लगे, कैलकुलेशन करने लगे, तो आपको शायद 2-3 जन्म लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सवाल, ये बड़े बड़े डाटा वाले सवाल एग्जामिनर जानबूझ के इसलिए बनाता है कि आप इसको सॉल्व ना करो, ऑप्शन से करो। ये सबसे बेसिक टाइप आने वाला है। 4-5 सवाल कराऊंगा। दो संख्याएं हैं 12,906 और 14,818। संख्याओं का HCF दे रखा है, LCM पूछा है। तो मैंने आपको बताया नहीं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इंटू LCM। वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। HCF 478 है, तो आपको क्या निकालना है, संख्याओं का LCM निकालना है। क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर देयर HCF इंटू LCM। सॉल्व करोगे, यही कोई 15-20 दिन लगेंगे, आप निकाल लोगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहां चेक करेंगे यूनिट डिजिट, केवल इकाई अंक मैच कर लो कैलकुलेशन में। अगर यहां 48 इकाई अंक के लेफ्ट साइड में 8, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो या तो 8 एकम 8 आएगा, या 8 छिंग 48, इधर भी 6 आएगा। तो यही आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। राणा पूछ रहे हैं LCM की फुल फॉर्म क्या है। राणा भाई, राणा में गोली मारो, ये फुल फॉर्म है LCM की, ठीक है। समझ में? आपको ये लाइन लिखना भी क्राइम है, ये लिख दिया तो आपकी नौकरी गई, ये गुनाह है एक, ठीक है। सीधा ऑप्शन से करेगा कि इन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर HCF इंटू LCM। यहां नंबर्स के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 8 है, तो यहां भी 8 होना चाहिए। तो 8 छिंग 48, यानी कि 6 आएगा LCM का यूनिट डिजिट। ये आंसर है, ये लाइन लिखना नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 37। ये बताइएगा जल्दी से। दो संख्याओं का HCF और LCM 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं तो 44 आता है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है मेरे प्यारे भाई 132, 132। आ गया बिना कलम उठाए? दो संख्याओं का HCF और LCM 44 264 है। पहली संख्या को, जब पहली संख्या को 2 से भाग देते तो 44 आता है भागफल। अरे किसी संख्या को 2 से भाग देने पर 44 आ रहा है, तो संख्या है कितनी? 88। तो दूसरी संख्या भाई ध्यान से देखो, यहां 44 का दुगुना कर दिया 88, मुझे प्रोडक्ट बराबर करना है। क्या 264 का आधा करना होगा ना 132, तभी तो प्रोडक्ट बराबर आएगा। इससे मैंने डायरेक्ट कर दिया कि संख्या 132 होगी दूसरी। सभी बच्चों का आ गया होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 38। इतने भी बिना बुद्धि के नहीं हो आप। आगे चलेंगे, अगला सवाल करो। दो संख्याओं का LCM 2079 है, उनका HCF मेरे दोस्तों 27 है।
यदि एक संख्या इसमें से 189 है तो दूसरी संख्या बताइए। करो। दो संख्या का एलसीएम 2079 है, उनका एचसीएफ 27 है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या बताइए। तो हर कोई जानता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 9 सत्ते 63, 3 यूनिट डिजिट। तो यहां भी 9 सत्ते 63 होना चाहिए, यानी कि 7 ही आएगा। तो यही आंसर है, ए आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त। अब यहां से एलसीएम इंटू एचसीएफ का यूनिट 3 आ रहा है, तो संख्याओं के प्रोडक्ट का भी 3 आना चाहिए ना। तो 9 इंटू 7 करेंगे तो ही 3 आएगा यूनिट डिजिट। अगला सवाल, ये सवाल भर भर के परीक्षाओं में आते हैं। आगे बताइएगा। सवाल नंबर है जी आपके सामने 39। ये करिएगा जल्दी से। करो। बोलो। आया दीक्षित भाई, वेरी गुड। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 45,360 है, इनका एचसीएफ 36 है, एलसीएम प्रोडक्ट बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर यहां 0 आ रहा है, एचसीएफ में 36 है, तो एलसीएम में भी 0 आएगा, एंड में 0 आएगा है भाई। तो भैया यहां पे 6 है ना, तो 6 छिंग 36। अगर यहां यूनिट 6 तो 6 छिंग 36 होना चाहिए, यानी कि यही आंसर आएगा 1260। ए ऑप्शन आ गया 1260। सभी का कोई परेशानी नहीं है, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। ठीक है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करो जल्दी से, हर चीज लिख के नहीं बताई जाती है। ये बताओ, बोलो। सवाल यह है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम 536 है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 296 है। यदि इनमें से एक संख्या 104 है तो दूसरी संख्या क्या है, आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने। यह सवाल सीडीएस में भी आया है, यह सवाल प्री में भी आया है, यह सवाल 2021 के मेंस में भी आया है। सवाल में दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 536 है, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस 296 है। तो भाई क्या आप यहां से संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल सकते? क्या आप यहां से संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का सम 536 है, एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस 296 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा?
अरे भाई, दो संख्याओं का जब सम दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, तो एलसीएम कैसे निकल के आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 536 में 296 जब जोड़ेंगे है भाई, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 536 में आप 300 जोड़ लो, 836 से 4 कम 832, 832 का आधा 416, तो एलसीएम 416 है। एचसीएफ क्या आएगा? दोनों को घटा के आधा कर दी। जब आप घटाओगे, 6 में से 6 गया 0, 13 में से 9 गया 4 अभी, और 4 में से 2 गया 2, 240 का आधा 120, एचसीएफ होगा 120, ये निकालना होगा। तो पहले आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला, क्लियर है? एक संख्या 104 है, दूसरी संख्या निकालनी है। 104 का 4 गुना है 416, तो 120 का 4 गुना 480 आ गया। ये आंसर है, सी ऑप्शन, बिना कलम उठाए। भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर 104 है, दूसरा नंबर आपको निकालना है, सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते। 104 का 4 गुना 416, तो 120 चौका 480, 480 आंसर आ गया। दूसरी संख्या, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरे कोई तकलीफ है इस सवाल में? आपको बताओ। अभी ये आपको लिखना नहीं होता, एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट बराबर करना होता है। प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर करना है। एक संख्या 104 दी है, तो आप मुझे बताओ, अगर यहां 4 गुना हो रहा है, तो यहां इस बार प्रोडक्ट बराबर करने के लिए यहां 4 गुना कर दो, 480। ऐसे करेंगे सवाल, ठीक है ना? भावेश कह रहे हैं क्यों घटा के? अरे तुम बिल्कुल कचरा आदमी हो। अरे तुमको किसने सलाह दी थी तैयारी करने की? है, मजदूरी करने में कोई दिक्कत थी? अब गधा बुद्धि हो, अगर दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो एक संख्या कैसे निकालेंगे? बड़ी संख्या, दोनों को जोड़ के आधा कर देते। कितनी बार मैंने बता दे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। और y कैसे निकालेंगे? घटा के आधा कर दो। मेरा बस यही काम रह गया कि मैं बार बार वही बातें बताता रहूं। हालांकि ये जो सवाल बनाया गया कंसेप्चुअली गलत बनाया गया है। सही कह रहे, कंसेप्चुअली गलत क्वेश्चन बनाया गया, पर फिर भी पेपर में आया है तो करना पड़ेगा। वैसे कंसेप्चुअली गलत है क्वेश्चन, रॉन्ग। एग्जामिनर ने बिना डाटा का ध्यान दिए बना दिया। भाई एचसीएफ तो कभी संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता, और इनका एचसीएफ कहीं से भी 120 है ही नहीं। तो ये यानी कि सवाल गलत है पूरी तरीके से, ठीक है ना? लेकिन वैसे फॉर्मूले से ठीक हो जा रहा है, तो आप इसको मार्क करके आएंगे। कंसेप्चुअली गलत है वैसे सवाल। अरे भाई इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2x बराबर आएगा a प्लस बी, तो x आ जाएगा a प्लस बी बटे 2। इन दोनों को घटाओगे तो 2y का मान a मान। जब भी दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया होता है, तो एक संख्या जोड़ के आधा करके निकालते हैं, दूसरी संख्या घटा के आधा करके निकालते हैं। आगे चलेंगे। भाई जब आपको मेहनत करनी ही नहीं थी, तो तुमने क्यों बैच ले लिया? और तुम क्यों तैयारी कर रहे हो? इतना आसान समझ रहे हो क्या नौकरी लगना?
उमेश वो स्टूडेंट मजे नहीं लेते, सीरियस हैं। स्टूडेंट के ऊपर का ढक्कन एकदम खाली है, मस्तिष्क में कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, क्या सीखना है, क्या करना है जीवन में। बस जो चल रहा है चल रहा है, न घर पे जाके वो पढ़ता है। बस पिताजी ने बैच के पैसे दे दिए, उसने बैच में एडमिशन ले लिया, बस उसकी जिम्मेदारी खत्म। ये बताइएगा, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाई HCF देन वी गेट 5775। सवाल है जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट को HCF से डिवाइड करते तो 5775 आता है, बट जब संख्याओं के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करते तो 25 आता है। अगर एक नंबर 525 है तो आपसे पूछे सेकंड नंबर क्या। आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बता रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। यही है ना टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको समझा रखी है, इसी पे सवाल हो रहे हैं। सवाल में दे रखा है कि दो संख्याओं के गुणनफल को जब HCF से भाग देते हैं तो ये आता है। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये LCM ही तो होगा भाई। फिर बोलो, अगर दो संख्याओं के प्रोडक्ट को उनके HCF को यहां से हटा के बटे में लाओ, HCF से भाग देंगे तो LCM ही तो बचेगा बच्चे, यानी कि ये संख्याओं का LCM है। ठीक है ना? और जब संख्याओं के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करते तो 25 आता है, यानी कि 25 ये संख्याओं का HCF है। अगर एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो कंसेप्ट क्लियर है हमारा भाई। संख्याओं का LCM 5775 है, संख्याओं का HCF 25 है, तो LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यदि इनमें से एक नंबर 525 है तो आपको सेकंड नंबर स्टूडेंट आपको यहां से निकालना है। तो भाई एंड में 0 तो आएगा नहीं, आएगा तो 5 ही। तो 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 10 25 एकम 25, ठीक है ना? 21 से जाएगा तो 21 से कितनी बार जाएगा स्टूडेंट? 21 दूनी 42, दो ही बार जा पाएगा। तो यही आंसर आना चाहिए 275। तो ऑप्शन नंबर ए 275 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी बच्चे कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल होगा जी आपके सामने 42 नंबर। जी स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, क्या आंसर है? करो, बोलिए। लैंग्वेज को सही से पढ़ा करो। जी, ये देखिए दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों ICAR के पेपर के लेटेस्ट पूछे हुए सवाल हैं। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 16, 24, 30, 36 एंड 45 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4। माना x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग करने पर हर केस पे 4 रिमाइंडर देती है, और x 28 से डिविजिबल है, x 28 से डिविजिबल भी है। यदि x और 3193 का HCF y है तो y के अंकों का योग क्या है? ऑप्शन आपके सामने, बहुत तगड़ा सवाल है। एक्चुअली इस एक सवाल में दो अलग अलग सवाल मिक्स कर दिए, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के। मान लिया कि x वह सबसे छोटी संख्या है, ये एलसीएम में पढ़ाया था, x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे भाग देने पर 4 एलसीएम 4 रिमाइंडर देती है। तो x होगा क्या? x का मान क्या होगा भाई? इन सब का निकालो एलसीएम। 30, 36 और 45 का एलसीएम होता है 180, 180 होता है। अब 24 का मेरे दोस्तों क्या? 24 का हम यहां पे 12 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कमी किसकी है? 2 की, 2 की। ये आ गया। 16 का मेरे दोस्तों 2 भी आ गया, 180 में 4 भी आ गया, तो 2 की और कमी है, यानी कि 720, 720। तो इन सब का एलसीएम में 720, 720 के प्लस 4, ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। 16, 24, 30, 36, 45 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 180। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे भाग होने पर 4 रिमाइंडर देगी वो क्या होगी? इन सब का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस 4। अब के क्या होगा?
सवाल में x का मान छोटे से छोटा लेना है और x 28 से डिविजिबल भी होना चाहिए। x जो है 28 से डिविजिबल ही है। तो k की जगह में क्या रखूं स्टूडेंट कि 28 से कट जाए? बताओ क्या रखूं मैं k की जगह 28 से कट जाए? तो प्यारे भाई इस 720 को 28 से भाग लगाओ। जब 720 को आप 28 से भाग लगाओगे तो एक्चुअल में कितना जाएगा? 28 दूनी 56। 56 मेरे दोस्तों जाएगा, बचेगा कितना यहां से? 16। 16 बचेगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर 16 बचेगा। तो 28 पंजे 140, तो रिमाइंडर बचेगा 20। 20k+4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। जब 720 को मेरे प्यारे भाई आप 28 से भाग करोगे तो 700 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 28 से 20 बचेगा। तो k की जगह में क्या रखूं मेरे प्यारे भाई कि ये 28 से कट जाए? एक रखने पर बात नहीं बनेगी, दो रखने पर तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तीन रखने पर नहीं, चार अगर मैं इसमें रखूंगा तो बात बन जाएगी। अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा तो 20 चौक 80, 4 84, 84 28 का एक मल्टीपल है। तो के की जगह मुझे क्या रखना होगा? 4 रखना होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। के की जगह जब 4 पुट करेंगे तो ही तो ये संख्या 20 के प्लस 4 आप मल्टीपल बनेगी। एलसीएम में सब कुछ ये सिखा दिया है। रंजीत भाई एलसीएम जाके पढ़ो। तो अब के की जगह 4 जब यहां पे रखोगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 720 का 4 गुना 2880 में 4 जोड़ेगा 2884। तो 2884 आ गया। 2884 आया जी एक्स का मान सॉल्व करने पर। ठीक है ना बेटा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, दोबारा से जाके एलसीएम पढ़ो। अभी एक्स का मान ऐसा लेना है कि संख्या 28 से डिविजिबल हो। तो के की जगह क्या रखें? 28 से डिविजिबल हो। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 720 को 28 से भाग दो। 28 से भाग देने पर 20 रिमाइंडर बचा। 700 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 28 से 20 बचेगा रिमाइंडर, 20 के प्लस 4। तो यहां से गैस करना आसान है। के की जगह 4 रखूंगा तो ही ये नंबर 28 से कट पाएगा, वो कि एक्स का मान सबसे छोटा लेना है। तो 2884 आ गई सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक्स का मान आया 2884, एक्स और 3193 का एचसीएफ वाई है। तो 2884 और दूसरा नंबर है 3193, इनका जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वाई है। तो वाई के अंकों का योग। अब आपको निकालना है वाई का मान। तो भैया वाई का मान कैसे निकलेगा? इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम देखेंगे इनका डिफरेंस। डिफरेंस देखो क्या आएगा? 13 में से 4 गया जी 9, 8 में से 8 गया 0, और 31 में से 28 गया 3, 309। 309 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, क्या मेरे दोस्तों 309 एचसीएफ है? भाई 309 क्या इसको काट रहा है? अगर 309 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो 10 बचेगा, नहीं काट रहा। क्या जब 309 तो एचसीएफ है नहीं, 309 तो एचसीएफ है नहीं। एक्चुअली 309 में आता है 3 का, ये नंबर 3 से कटता है 16 और है 22। ये नंबर एक्चुअली में 3 से कटता ही नहीं है 2884। तो 309 तो एचसीएफ हो नहीं सकता। तो 309 का एक फैक्टर है 103। क्या 103 एचसीएफ है? 103 इसको भाग कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। 103 या 309 10 जाएगा, 103 एकम 103। क्या 103 इसको डिवाइड कर रहा है? 103 दूनी 206, 206 के बाद 82 बचेगा, 824। हाँ जी 8 बार ये भी कट रहा है। तो 103 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 103 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 103 है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो एचसीएफ आया 103, ये आपके वाई की वैल्यू है। यही क्या है आपका? वाई आ गया। वाई पूछे वाई के अंकों का योग। तो वाई के अंकों का योग कितना आ गया? 1 + 3 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर था। ए ऑप्शन बहुत बेहतरीन सवाल है। तो आजकल एग्जामिनर ऐसे सवाल बनाता है ना, एक ही क्वेश्चन में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए। और ये ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन नहीं कि आप इसको ऑप्शन से बनाने लगोगे, टाइम लगेगा इस सवाल में। हाँ जी कर लोगे? ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया? ये वैसे तो सभी का आंसर आ गया है।
ठीक है ना। आगे चलेंगे अगला सवाल। एक और सवाल देता हूं मेरे दोस्तों आपको, 43 नंबर। चलिए ये बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा, ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है। सेम एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए जवाब दीजिए। अनुष्का बेटा पढ़ लो, जाके एलसीएम पढ़ लो दोबारा से। यार आप मेहनत क्यों नहीं करते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो घर से जाके? पता नहीं कैसे बालक है यार, मेहनत ही नहीं करना चाहते। सवाल है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर। माना एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जो 12, 18, 20, 27, 30 को डिवाइड करने पर हर केस में दो रिमाइंडर देती है, और एक्स 47 से डिविजिबल है, 47 से डिविजिबल है। यदि एक्स और 1932 का एचसीएफ वाई है, तो वाई के अंकों का योग क्या है? दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी सवाल। कौन करेगा? मैंने ये जो पहली जो लाइन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। एक्स वह सबसे छोटी संख्या है, एक्स वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे डिवाइड होने पर दो रिमाइंडर देती है। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। तो भैया एक्स कैसे निकलेगा? एक्स होगा इन सब का एलसीएम। पहले इन सब का एलसीएम निकालो, ठीक है भाई। 12, 18, 20 और 30, इनका एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। 12, 18, 20, 30 सब 180 से कटते हैं। अब 27, भाई 27 तो स्टूडेंट, 27 का 9 तो आ गया, 180 में 3 की कमी है, यानी कि 540। तो यानी कि एलसीएम आ गया जी यहां से 540, 540। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी कि 12, 18, 20, 27, 30 का एलसीएम आ गया 540। 540 वह सबसे छोटी संख्या जो इन सबसे डिवाइड होती है, तो ये भी डिवाइड होगी, लेकिन हर बार आपको दो रिमाइंडर बचाना है, मल्टी प्लस 2। ये उस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इन सब से भाग करने पर हमेशा दो रिमाइंडर देगी, ठीक है ना। लेकिन आपको एक्स का ध्यान सुनेगा, एक्स सबसे छोटा भी लेना है और एक्स 47 से डिविजिबल भी होना चाहिए। एक्स का मान सबसे छोटा भी लेना है और एक्स 47 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो आप बताओ मैं के की जगह क्या रखूं? तो इस 540 को 47 से आप डिवाइड करिए, 47 से। जब 47 से आप डिवाइड करेंगे 540 को, तो 470 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 470 तो कट ही जाएगा स्टूडेंट। बचेगा कितना? 70 बचेगा। 70 को फिर 47 से आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 23 कितना बचेगा? 23, 23 के प्लस 2, है ना। इस नंबर को 47 से डिवाइड करा तो 23 के प्लस 2 बचा। तो के की जगह क्या रखे? एक रखने पर तो नहीं कटेगा, 47 से 2 रखने पर भी नहीं कटेगा, 3, 69 और 2 71, 4। अभी के की जगह मेरे दोस्तों 4 रखेंगे, बस कट गया। जब आप यहां पे के की जगह 4 पुट करेंगे तो 23 चौका 92 और 2 94, और 94 47 का एक मल्टीपल है। तो मुझे के की जगह 4 पुट करेंगे तभी ये नंबर 47 से कटेगा। तो यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? के की जगह 4 पुट करेंगे तो 540 का 4 गुना 2160, 2160 में 2 जोड़ूंगा 2162, के की जगह 4 पुट करेंगे, 2160 में 2 जोड़ूंगा 2162। तो एक्स का मान आ गया 2162। लेकिन सवाल ये नहीं है, यहां तक सवाल पूछता तो आसान क्वेश्चन होता, एलसीएम में ये सवाल कर चुके हैं आप, लेकिन इसके आगे है सवाल। तो सवाल है कि ये जो नंबर एक्स है 2162 और 1932, इनका एचसीएफ वाई है। तो बताओ वाई के अंकों का योग, एचसीएफ इनका आपको निकालना है तो क्या होगा? डिफरेंस लीजिए भाई, इनका डिफरेंस मेथड से निकालेंगे। 0, 6 में से 3 गया 3, 21 में से 19 गया 230। तो 230 एचसीएफ है क्या? 230 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 230 में आता है 5, तो इसमें से 5 हटा दीजिए, क्या बचा जी? अभी 46। क्या 46 है एचसीएफ? क्या 46 एचसीएफ है? क्या 46 इसको डिवाइड करता है?
ध्यान सुनिएगा, अगर 46 इसको डिवाइड करता है, आप बोलोगे जर 46 चौका होता है यहां पे 184, तो बच जाएगा 322, और 46 सत्ते बिल्कुल सही इसको डिवाइड करता है। अभी 46 चौका मेरे दोस्तों 184, तो यहां से 9 बच जाएगा, 40 दूनी 92, हाँ जी इसको डिवाइड करता है। यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 46 ही है, 46 ही इनका एचसीएफ है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो y के अंकों, तो y का मान 46 आ गया, इसके अंकों का योग आपसे पूछा है तो 4 और 6 10, 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट ठहरता है। बहुत शानदार सवाल था। देखिए एग्जामिनर ऐसा नहीं कि हर सवाल आपसे कठिन पूछ रहा है, अब जैसे हम ये सवाल भी तो कर रहे हैं, ये सवाल तो एक एक सेकंड में हो रहे, भाई इस पेपर में ऐसी तो होगा कि एक ये क्वेश्चन दे देगा उसके साथ एक ये दे देगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, अब यहां से नेक्स्ट 44, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है, करो।
है भाई, आया एक भी स्टूडेंट का आंसर? द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21। दो संख्याओं का HCF 21 है और उनका जो LCM है वो HCF का 221 गुना है। यदि एक नंबर 200 से 300 के बीच में है तो आपसे पूछा है कि बताइए दोनों अदर नंबर के डिजिट्स का सम क्या है। अदर नंबर के डिजिट्स का सम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो संख्याओं का HCF H है, दो संख्याओं का HCF H है, तो संख्याएं होंगी HX और HY। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा H इंटू XY। तो एलसीएम जो है HCF का कितने गुना होता है? अगर आपसे कभी भी सवाल ये देता है कि एलसीएम भाई HCF का इतने गुना है, तो यानी कि वो डायरेक्ट किसकी वैल्यू है? XY की वैल्यू। HCF का कितने गुना है? XY गुना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? है भाई, एलसीएम जो है HCF का कितने गुना होता है? XY गुना है, जहां X और Y क्या को प्राइम नंबर है। संख्याएं कितनी होंगी? HX और HY होंगी। अगर दो संख्याओं का HCF 21 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, HCF 21 है, एलसीएम जो है HCF का 221 गुना है। एलसीएम HCF का 221 गुना है, यानी कि डायरेक्ट X गुणा Y जो है वो 221 लिखिए आप। X गुणा Y डायरेक्ट कितना लिखिए आप? 221 लिखेंगे। एलसीएम HCF का 221 गुना है। एक संख्या 200 से 300 के बीच में, अगर संख्याओं का HCF 21 है तो संख्याएं जो होंगी वो 21X और 21Y होंगी। HCF अगर 21 है तो संख्या होंगी 21X और 21Y। और एलसीएम HCF का कितने गुना होगा? XY। XY के लिए 221 है। एक संख्या 200 से 300 के बीच में तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। तो आप बताओ X और Y आपस में को प्राइम होने चाहिए। किन दो को प्राइम नंबर की गुणा करके 221 आता है? 221 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो आपको पता होना चाहिए। 13 गुणा 17, 221 13 से कटता है। 13 गुणा 17, 13 इंटू 17 हो गया। अगर आप X की वैल्यू 13 लोगे मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगी संख्या है भाई 260 प्लस 13 273। अगर आप X का मान 13 लोगे तो संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 273। एक संख्या आ जाएगी 273, जो कि 200 से 300 के बीच में रहेगी। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि दूसरी जो संख्या उसके अंकों का योग। तो दूसरी संख्या आएगी 21 गुणा 17। 21 गुणा 17 का मतलब 340 प्लस 17 357। तो दूसरी संख्या 357 है। 357 के अंकों का योग आपसे पूछा है, कितना आएगा? 3 5 8 7 15। 15 इस क्वेश्चन का आंसर था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी बच्चों का आया होगा। लेकिन क्या आपको वाकई में इतना लिखने और इतना करने की जरूरत है इस सवाल में? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधा बिना कलम उठाए सवाल कर पाते आप लोग। बुद्धि का जरा इस्तेमाल करो। अगर दो संख्याओं का HCF 21 है, 21 में छुपा होता है 3, तो संख्याएं 3 का मल्टीपल होंगी। अगर संख्याओं का HCF 21 है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब संख्याएं 21 का मल्टीपल होंगी। 21 में छुपा होता है 3, संख्याएं 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिट सम 3 से कटने वाला आना चाहिए। मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर है। दो ऑप्शन में आप, दो ऑप्शन तो कट गए, अब दो ऑप्शन में फंस गए। देखिएगा, अगर संख्याओं का HCF 21 है तो संख्या जो होगी 21 का मल्टीपल होगी। 21 में केवल एक 3 आता है, 21 में केवल एक ही 3 आता है। अगर दूसरी संख्या के अंकों का योग 18 दे रखा है, 18 मतलब 9 का मल्टीपल। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 18 तो संख्या 9 का मल्टीपल है। भाई 21 में तो केवल एक ही 3 आता है। बुद्धि का इस्तेमाल करो, 21 में तो केवल एक ही 3 आता है। यहां X गुणा Y दे रखा है 221, 221 में तो कोई 3 नहीं है। क्या 221 में कोई 3 है? 221 तो 3 से कटता ही नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों संख्याएं 21X और 21Y होंगी। संख्या 3 का मल्टीपल होगी। X और Y में ना X में कोई 3 आएगा ना Y में कोई 3 आएगा, कि 2 से 21 में 3 है ही नहीं। तो यानी कि संख्या केवल
3 का मल्टीपल रहेगी, ना कि 9 का। संख्या ओनली 3 का मल्टीपल रहेगी, तो एक ही आंसर बचा 15, ये आंसर है। बच्चे कह रहा 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल भी होगा, पर 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है ना हमारे पास। सम ऑफ डिजिट्स में किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं? 3 का और 9 का। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल होगा दोस्त आपके सामने यहां पर 45 नंबर। इसका जवाब दीजिए जी, क्या आंसर है, करो। बहुत बेहतरीन सवाल है, चलिए बनाइए। अच्छा दिव्यांशु, भाई दो संख्याएं हैं एक्स और वाई, उनका जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ से 204 गुना है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है और संख्याओं का डिफरेंस 60 है, तो आपसे पूछा एक्स प्लस वाई यानी कि संख्याओं का योग पूछा है। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है। भाई यहां एक्स वाई तो पहले ही यूज कर ले, तो मैं अब ए बी ले लेता हूं वेरिएबल को। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। अगर संख्याओं का एचसीएफ 12 है स्टूडेंट, तो संख्याएं क्या होंगी? 12 ए और 12 बी, यही होंगी कि नहीं? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं होंगी 12 ए और 12 बी, जहां ए और बी क्या है? आपस में को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। संख्याओं का जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 204 गुना है भैया, यानी कि डायरेक्ट किसकी वैल्यू दे रखी है? ए बी की वैल्यू। एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना होता है? ए बी गुना। ए बी की वैल्यू 204 दे रखी है सवाल में, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। संख्याओं का डिफरेंस 60 है, तो ये संख्याएं 12 ए और 12 बी, इनका डिफरेंस 60 है। तो डिफरेंस जब आप लोगे तो 12 ए माइनस 12 बी आएगा ना डिफरेंस, तो 12 तो कॉमन आ जाएगा। ये आपको 60 दे रखा है, 12 ए माइनस 12 बी 60। तो 12 से 60 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला जाएगा। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 5 आ गई, 5। यानी कि ए और बी दो ऐसे को प्राइम नंबर हैं, ए और बी ऐसे दो को प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा करके 204 आता है और जिनका डिफरेंस 5 आता है। तो आप मुझे बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है? करो। ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनकी गुणा करके 204 आए, डिफरेंस 5 हो। 204 17 से कटने वाला नंबर है। 4 से देखोगे 4 गुणा 51, 51 में 17 छुपा होता है, 17 गुणा 12 है भाई। और 17 माइनस 12 5, तो ए का मान 17 है, बी का मान 12। ए और बी की वैल्यू 17 और 12 आ गई। तो आपसे पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या आ गया जब आप इनको जोड़ोगे? तो 12 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 17 प्लस 12 29, 12 गुणा 29। तो 360 से 12 कम आएगा 348। तो 348 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आसान सवाल था दोस्तों, ये सवाल 2018 के मेंस में आया, ये मेंस के क्वेश्चन है। ये जितने भी सवाल करवाए ना मैंने आपको, ये मेंस लेवल के ही सवाल हैं, ठीक है ना? इतना ही मैक्सिमम लेवल है, इससे ज्यादा नहीं है। आगे चलेंगे, अगला सवाल दोस्तों। सवाल आपके सामने है, 45 था, ये 46 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। जी करिए, 10 सेकेंड का समय आपके पास है। यस, अगर हिट एंड ट्रायल से कैच नहीं कर पाते हिमांशु, तो आपको एलजेब्रा लगाना होगा।
लास्ट, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 28 गुना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम 493 है। एलसीएम और एचसीएफ का सम 493 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस मेरे दोस्तों यहां पर 51 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस 51 है। यदि उन दोनों संख्याओं का सम एस है, योग एस है, तो एस के अंकों का योग ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, करो। कौन करेगा जी? बोलो। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उनके एचसीएफ का 28 गुना है। डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम 493 है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस अगर 51 है तो दोनों संख्याओं का योग एस है। एस के अंकों का योग। थोड़ा सा दिमाग इसमें आपको लगाना है, कोई खास सवाल नहीं है। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्याओं के एलसीएम प्लस एचसीएफ, संख्याओं का एलसीएम प्लस एचसीएफ 493 है। संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का योग 493 है। और एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, मतलब ये जो रेशियो है ये 28:1 है। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 28:1 है। तो कोई मुझे स्टूडेंट ये बताएगा कि एलसीएम कितना होगा और एचसीएफ कितना होगा। एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो 28:1 है। सम 493। यहां से मैं डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकता हूं। अगर संख्याओं का मेरे दोस्तों एलसीएम 28 है, एचसीएफ 1 है, तो योग कितना होगा? 28 और 1 29। सवाल में 29 की वैल्यू 403 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 29 एकम 29 10 29 सत्ते, यानी कि 17। तो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 17 आ गया, 17। तो भाई यहां से मेरे प्यारे भाई मैंने संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया 17। आप बोलोगे जी सर पहली लाइन का इस्तेमाल करके मैंने संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है, 17। तो संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं होंगी 17x और 17y। सबसे पहले आपने संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया, तो संख्याएं क्या होंगी जी? 17x और 17y। अब वापस आते हैं। एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, यानी कि किसकी वैल्यू है? डायरेक्ट एक्स वाई की वैल्यू। x गुणा वाई 28 दे रखा है। संख्याओं का डिफरेंस 51 है। अगर संख्याएं 17x और 17y है तो डिफरेंस कितना होगा? 17 इंटू एक्स माइनस वाई। सवाल में कितना दे रखा है? 51 दे रखा है डिफरेंस। तो 17 से 51 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। आप बताओ दो को प्राइम नंबर है जिनकी गुणा करके 28 आ रहा है, डिफरेंस 3 आ रहा है, तो नहीं बता सकते दिमाग में? 7 चौक 28, अभी 7 माइनस 4 3, 7 4 आ गई एक्स वाई की वैल्यू। तो आपसे पूछा संख्याओं का अंकों का योग, अगर एस निकालेंगे तो कितना आएगा? अंकों का योग करेंगे 17 तो कॉमन आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा 11। 17 गुणा 11 यानी कि 187। 187 आ गया। ये आ गया जी। संख्या के अंकों का योग जो है उसके भी अंकों का योग पूछा है, तो 1 8 9 7 16। 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहां से। तो बहुत ही बेहतरीन एक शानदार सवाल था मेरे प्यारे भाई। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल। बाय।